हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय पर डे रोज़ाना शाम 5 बजे जो है कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला न्यूमेरिकल जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले की कम से कम 8 वीडियो में आपको मैंने कक्षा 10 के रिलेटेड विज्ञान के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है वो करा दी है। आप पहले वो देख लें। तो आप सभी जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम लोग फिर से जो है एक नई क्लास और एक नए आंकिक प्रश्न, नए न्यूमेरिकल लेके हाजिर हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी बच्चे जो है सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर को कवर कर रहे हैं। विद्युत चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। 2025 में जो भी संभावित प्रश्न होंगे और साथ ही साथ जितने भी आपके पिछले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी पिछले पूछे गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और ऐसा कहा जाता है बच्चों की दुनिया में कोई तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक ना हार जाएं। तो सबसे पहले आपको खुद से कभी नहीं हारना है। अभी भी आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। आप मेहनत में लग जाइए, अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। आपका रिजल्ट जो है एक नया जो है एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आपको इसमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है इसमें आर का वैल्यू, सॉल्यूशन इसका अगर हम करते हैं तो आर का वैल्यू जो प्रतिरोध आपको दिया है वो दिया है 4 ओम। कितना दिया है? 4 ओम। अब दूसरी बात, यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर कितनी दी बताओ? H बराबर आपको दिया है 100 जूल। कितना दिया है? 100 जूल। 100 जूल ऊष्मा है, 4 ओम का प्रतिरोध है। अब यहाँ पर जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें, प्रति सेकंड इसमें दिया है तो टाइम भी आपको दिया है 1 सेकंड। कितना दिया है? 1 सेकंड। अब उत्पन्न ऊष्मा के कई सारे सूत्र होते हैं। उत्पन्न ऊष्मा का H से हम डिनोट करते हैं। H बराबर एक फार्मूला होता है VIT, दूसरा होता है I स्क्वायर टी, I स्क्वायर RT। दूसरा एक फार्मूला इसका होता है I स्क्वायर RT, तो इसको हम लोग R बना लेते हैं, यहाँ R होगा I स्क्वायर RT। ठीक है, और इसके बाद एक ये फार्मूला और तीसरा हो जाएगा V स्क्वायर T बटे R। ये भी फार्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें जिससे कि हमें विभवांतर प्राप्त हो जाए? देखो, विभवांतर हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें वी निकालना है तो आई आर, कहने का मतलब आई का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो पहले हम आई निकालते हैं। आई निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। H इज इक्वल टू आपको क्या दिया है? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आर यहाँ कैपिटल कर लेना, आर टी हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमें निकालना क्या है? आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? H अपान आर टी आ जाएगा भैया। तो वैल्यू रखते हैं तो H का वैल्यू कितना है बताइए? 100 है। और बटे R का वैल्यू कितना है? 4 इंटू टी का मान 1। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 चौको 100 होते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना आ गया बताओ? 25 आ गया। अब 25 आने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आई बराबर निकालेंगे, रूट 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 एम्पियर होता है। तो इस तरह से करंट जो आ जाएगी, धारा का मान कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा। अब हम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना चाहते हैं। तो विभवांतर का सूत्र आपने पढ़ा है कि विभवांतर V बराबर आई आर होता है, ओम के नियम से पढ़ा गया है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो I का वैल्यू 5 है, R का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 5 4 का गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक जो होता है बेटा कितना होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, तो 20 वोल्ट आपका आंसर आने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम, तीन प्रतिरोध दिए हैं। एक की वैल्यू है 20 और दूसरा 24, तीसरा 30 ओम के प्रतिरोध के 3 तार, इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फिर समांतर क्रम में। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो जरा सा मैं आपको सबसे पहले श्रेणी क्रम समांतर क्रम बता दूं। देखो, श्रेणी क्रम में जैसे प्रतिरोधों को हम इस क्रम में जोड़ते हैं, एक ये R1 हो गया,
दूसरा ये R2 हो गया, तीसरा ये R3 हो गया। मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3 है। तो इस क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस आगे और भी होंगे 4 5, तो उनको जोड़ते चले जाएंगे। अब समांतर क्रम क्या होता है, तो समांतर क्रम में अगर हम बात करें तो समांतर क्रम में कुछ इस तरह से प्रतिरोध आपके जुड़े होते हैं, इस तरह से सब में धारा का मान अलग 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 होता है। ठीक है, ये हो गए समांतर क्रम में। तो ये R1 है और ये R2 है और ये क्या हो जाएगा R3। तो इसका जो फार्मूला होगा 1/R बराबर ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, आगे प्लस ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो श्रेणी क्रम का सूत्र है, पहला वाला श्रेणी क्रम का सूत्र है और दूसरा सूत्र ये किसका है, समांतर क्रम का। अब इस न्यूमेरिकल में यही सूत्र यूज होने वाले हैं और इन्हीं से हम इसको लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर R1 का वैल्यू बेटा कितना दिया है, R1 बराबर आपको दिया है 20 ओम। R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू दिया आपको 24 ओम और R3 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 30 ओम। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इनको कह रहे हैं कि देखो फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए और बाद में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हम उठाते हैं जब ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए आपके पास फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला होता है। तीनों का वैल्यू रखते हैं तो R इक्वल टू R1 का मान है 20, R2 का मान है 24 और R3 का मान है 30। और जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 24 जोड़ देंगे 74 आ जाएगा। ठीक है, 50 20 70 4 74। तो जो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 74 ओम आने वाला है। कितना आने वाला है, 74 ओम। तो ये आपका पहला फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड नंबर में पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहे हैं कि भैया जब समांतर क्रम में जोड़े जाएं, तो आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब के लिए आपको रेजिस्टेंस निकालना है। देखो समांतर क्रम का फार्मूला आपको अभी मैंने लिखाया है, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं हम 1/R इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू कितना है, 20 है। R2 का वैल्यू कितना है, 24 है और R3 का वैल्यू कितना है, 30 है। तो इस प्रकार से हमें 30, 24 और 20 का एलसीएम देखना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम जो होगा ना 120 होगा, क्योंकि 120 वो नंबर है जो 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। अब हमें 20 का टेबल पढ़ना है 120 के आगे, तो 20 छक्का 120 होता है, 24 पंचे 120 होता है और 30 चौको 120 होता है। तो इस तरह से 1/R बराबर क्या आ जाएगा, 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, तीनों को जोड़ेंगे तो 15/120 आ जाएगा। और फिर R बराबर निकालेंगे भैया, तो 120 बटे कितना आएगा, 15, 15 से 120 में डिवाइड करो 8 बार जाएगा, तो R का वैल्यू आ जाएगा 8 ओम। तो जो हमारा समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 8 ओम और जो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 74 ओम। तो ये बहुत ही आसानी के साथ न्यूमेरिकल लग जाता है। आप सभी जो है फार्मूले भी नोट करते चलिएगा। अगर आप फार्मूले आपको नहीं तैयार हैं तो तैयार भी कर लीजिए, याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का प्रतिरोध हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 74 ओम और 8 ओम। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए एक चालक आपको दिया है और इस चालक का जो है प्रतिरोध 10 ओम है। कितना है, 10 ओम। चालक का प्रतिरोध आपको 10 ओम दिया है। इसके बाद कह रहे हैं यदि इस तार की लंबाई को दूना कर दें और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल ये बहुत बढ़िया है, इसको हम कैसे लगाएंगे ज़रा समझिएगा। सबसे पहले जब आपको चालक की लंबाई दी हो और क्षेत्रफल दिया हो तो R बराबर फार्मूला होता है ρl/A, जहाँ पर L तार की लंबाई है और जो A है ये तार का क्या है, क्षेत्रफल है। और ये जो रो होता है इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और एक ही पदार्थ के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एक जैसा ही रहता है। ठीक, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमसे इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध 10 ओम है। तो जब आपको ये प्रतिरोध 10 ओम दिया है, 10 ओम कहने का मतलब R दिया है, तो हमें 10 बराबर दिया है ρl/A। इसी इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू हमें दिया है।
अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, अगर चालक की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ये भी याद रखिएगा। अब हमसे कह रहे हैं तार की लंबाई को दोगुना करने पर, तो सीधी सी बात है कि लंबाई को हम दोगुना करते हैं, तो लिख देंगे लंबाई को दोगुना करने पर, ठीक है, लंबाई को दोगुना करने पर, तो जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2L, और क्षेत्रफल क्या किया जा रहा है, आधा, तो क्षेत्रफल को हम बेटा आधा करेंगे, क्षेत्रफल को आधा करने पर, आधा करने पर, अब क्षेत्रफल को जब हम आधा करेंगे तो पहले ए था तो अब हो जाएगा A/2। तब हमसे कह रहे हैं तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो हम नए तार का प्रतिरोध एक काम करते हैं R' मानते हैं, तो R' बराबर रो, क्योंकि पदार्थ तो वही है, L की जगह हो जाएगा 2L और अपान A की जगह हो जाएगा A/2। अब ये अपान का 2 ऊपर जाएगा तो R' इज इक्वल टू आ जाएगा रो, ऊपर जब 2 जाएगा तो ऊपर 2 दूनी, देखो 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो 4L बटे कितना आ जाएगा A। अब इसको लिखने का तरीका हमारा ये हो सकता है कि रो L अपान A को हम ऐसे लिख लें और इंटू क्या कर दें 4। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 से जब हम देखते हैं तो आपको रो L अपान A का वैल्यू कितना दिया है बताइए, ये दिया है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे, तो R' बराबर यहाँ 10 गुणी 4 हो जाएगा, तो 10 चौको कितने हो जाएंगे 40 ओम हो जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम चालक की या तार की लंबाई को दोगुना और क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा 40 ओम, और लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो देखो बढ़ भी गया है, पहले 10 था अब कितना हो गया है 40 हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी देख चुके हैं। अब हम लोग अगला आंकिक प्रश्न उठाते हैं। अगला आंकिक प्रश्न आपका क्या है, देखिए सभी जितने भी आप लोग ये क्लास देख रहे हैं आप सभी नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाने के साथ साथ फार्मूले भी लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। आप जब भी रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम के टाइम में तो आपको उस समय आसानी से ये जब आप एक फेयर बना लेंगे, कापी बना लेंगे, तो वहाँ रिवाइज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप कापी जरूर बनाएं और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि एक समांतर संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा आपको दी है, प्रवाहित धारा तथा परिपथ में संपूर्ण प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध में भी धारा निकालनी है और संपूर्ण धारा का मान भी आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले देखो चित्र आपके सामने बना हुआ है और इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि I1 ये करंट है I1, ये है I2 और ये क्या है I3। मतलब 8 ओम प्रतिरोध में I1 धारा है और 12 ओम प्रतिरोध में I2 धारा है और 24 ओम प्रतिरोध में I3 धारा, और यहाँ से ये अमीटर से यहाँ पर ये कितनी धारा आई जा रही है और विभवांतर का वैल्यू आपको 8 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 8 वोल्ट, ठीक है। तो जब ये 8 वोल्ट आपको दिया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ हम संयोजन देखते हैं। देखो जब यहाँ सवाल को लगाएंगे तो पहले प्रतिरोध हम लिख लेंगे, प्रतिरोध पहले को R1 मानेंगे, तो R1 वाले की वैल्यू हम मानते हैं 8 ओम, R2 का मान क्या दिया है 12 ओम और R3 का मान क्या दिया है 24 ओम। तो पहले हम ये देख लें ये दोनों श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो जब हम देखते हैं कि ये तीनों में जब यहाँ से I करंट जाती है तो ये I धारा 3 भागों में डिवाइड हो गई ना, और जब धारा अलग अलग हो गई तो समझ जाओ ये समांतर क्रम है, ठीक है, समांतर क्रम है। तो सबसे पहले जब ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं हम, तो लिख देंगे तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। इस तरह से ये समांतर क्रम का हम तुल्य प्रतिरोध क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हम वैल्यू इसमें रखते हैं, तो 1/R बराबर 1/R1 का वैल्यू है 8, 1/R2 का वैल्यू है 12 और 1/R3 का वैल्यू है 24। और जब हम 8, 12 और 24 का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24 ही आएगा, क्योंकि सबसे कट जाएगा ये 8 त्रुक 24, 12 दूना 24, 24 इकानम 24 हो जाएगा। तो 1/R बराबर 3 2 5 1 6 6/24 आ जाएंगे। तो R का वैल्यू आ जाएगा 24/6
6 चौको 24, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 ओम आपका ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो जो इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध आया है वो 4 ओम आया है। अब हमसे इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या क्या जा रहा है वो पहले देख लेते हैं। हमसे इसमें कह रहे हैं ये कि भैया आपको निकालना क्या है कि सबसे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है। प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब 8 ओम वाले में भी धारा निकालनी है, I1 का मान, 12 ओम वाले में कितनी धारा, I2 का मान निकालना है, 24 ओम वाले में कितनी धारा, I3 का मान निकालना है। समांतर क्रम में विभवांतर समय बराबर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, विभवांतर बराबर होता है, और श्रेणी क्रम में धारा का मान बराबर होता है, एक जैसा होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। यहाँ पर 8 ओम प्रतिरोध में धारा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 8 ओम प्रतिरोध में धारा, सब में अलग अलग वैल्यू निकालना है तो इसको निकालते हैं। 8 ओम प्रतिरोध की धारा हम निकालेंगे, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 प्रवाहित हो रही है, तो I1 बराबर I बराबर V अपान R होता है, तो V अपान R1 हो जाएगा। तो V का वैल्यू 8 है, R1 का वैल्यू भी आपका 8 ही है, तो 8 से 8 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहले प्रतिरोध में 8 ओम प्रतिरोध में धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। फिर इसके बाद हम लिख देंगे 12 ओम प्रतिरोध की धारा, 12 ओम प्रतिरोध की धारा, 12 ओम प्रतिरोध की धारा भी सेम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, बस वो I2 है तो उसको I2 मानेंगे। I2 बराबर V बटे कितना हो जाएगा, R2। V का वैल्यू हमारा कितना है, 8 है, R2 का वैल्यू 12 है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 एम्पियर आ जाएगा I2 का मान, ठीक है। इसी तरह हम 24 ओम प्रतिरोध की धारा भी फाइंड आउट कर लेंगे। 24 ओम प्रतिरोध की धारा सेम ऐसे ही बेटा निकालना है, बस वहाँ पर R3 का वैल्यू रखना है। तो I3 इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा V अपान R3। V का वैल्यू 8 है, R3 का वैल्यू 24 है, 8 ही का नाम 8, 8 त्रुक 24 हो गए, तो यह आ गया 1/3 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रतिरोध की अलग अलग धारा आपको फाइंड आउट हो गई। पहले प्रतिरोध में 1 एम्पियर, दूसरे में 2/3 एम्पियर, और तीसरे में 1/3 एम्पियर। तो इस तरह से यह धारा का मान आ गया। लेकिन आपको देखो परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान भी हमसे पूछा जा रहा है, तो संपूर्ण धारा हम कैसे निकालेंगे। तो संपूर्ण धारा के लिए आपको करना क्या है कि तीनों को ऐड कर दीजिए, आप तीनों धाराओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जब हम तीनों धाराओं को जोड़ देंगे तो लिखेंगे संपूर्ण धारा। संपूर्ण धारा भाई ये I1 I2 I3 मिलके ही तो I था ना, I ही तो डिवाइड हुआ था। ये देखो I यहाँ से गया, यही I डिवाइड हुआ, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। I1 का मान है 1, I2 का मान है 1/3, ठीक, I2 का मान है 2/3, यहाँ 2/3 कर लेंगे, और प्लस 1/3 हो जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे 3, तो 3 एकम 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 2 5 1 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो बराबर 2 एम्पियर। तो आपका संपूर्ण धारा का मान कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था और 2023 में पूछा भी गया था, तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेंगे, ठीक। आशा करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। तो हम लोग अगला आज की क्लास का, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लेते हैं। अंतिम प्रश्न आपका क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने है कि एक आपको दिया गया सर्किट है, एक परिपथ है, और इस परिपथ में आपको करना क्या है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखो ये हमारा ए बिंदु है, ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं हम, और ये हमारा बी बिंदु है। इनके बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और साथ में धारा का मान भी फाइंड आउट करना है। धारा का मान फाइंड आउट करना है। ए और सी के बीच में आपको विभवांतर भी निकालना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है। अब देखो ऐसे सवालों को देख करके डरना नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो इनको डर जाते देख के, तो नहीं, आप सीखने का प्रयास करिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, आप अगर प्रयास करेंगे तो सीख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये ओमेगा है, ओम है, ये 4 ओम प्रतिरोध ये है, और ये 4 ओम ये भी है। यहाँ पर आप देखो ये दोनों प्रतिरोध समांतर में है, एक श्रेणी में है, तो ये समांतर में है क्योंकि यहाँ से कोई करंट जाएगी तो ये करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी ना, और जब धारा अलग अलग हो गई तो ये समांतर क्रम हो गए। तो सीधी सी बात है, हम लिख देंगे कि 4 ओम तथा 4 ओम, 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब ये समांतर क्रम में है तो एक काम करते हैं, इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 1/, इसको आप R' मान लीजिए, 1/R' बराबर 1/4 और प्लस 1/4, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 होता है।
तो 1/r डैश बराबर, अब इसमें 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा, तो r डैश का वैल्यू आ जाएगा 4/2। देखो 2 दूनी 4, 1/2 आएगा तो इसका उल्टा 2 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आया अभी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम 4 ओम का। अब हमें ए से बी के बीच में पूछ रहे हैं, तो अगर हम आर ए बी निकालेंगे, ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो जो ये वाले दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके हो गए 2, 2 ये हो गए, और प्लस बी तक आएंगे तो बीच में ये भी 4 ओम पड़ जाएगा ना, ये 4 ओम, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर दिया, तो 4 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 और 2 कितने आ जाएंगे बताओ, 6 ओम आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो ए से बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 6 ओम। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर की हम बात करते हैं। सेकेंड नंबर हमसे कह रहे हैं कि धारा का मान भी आपको बताना है। तो धारा का वैल्यू हम I बराबर V अपान R से निकाल लेंगे। V अपान क्या हो जाएगा, R। V का वैल्यू कितना है 6, और बटे R का वैल्यू कितना है 6, और जब हम 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये वाला आंसर हमारा आएगा 1 एम्पियर। ठीक, धारा भी आ गई 1 एम्पियर, ये सेकेंड नंबर आंसर आ जाएगा आपको। थर्ड नंबर की हम बात करें, थर्ड नंबर में कह रहे हैं ए से सी के बीच विभवांतर। देखो ए से सी के बीच विभवांतर निकालना, तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, IR। अब दिक्कत यह है कि अब यहाँ पर हम ए से सी के बीच में सबसे पहले देखें प्रतिरोध क्या था, ये जो प्रतिरोध था R डैश, ये ए से सी के बीच का ही तो था, तो चाहे आप इसको R डैश माने या इसको AC मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर I का वैल्यू हम क्या रखेंगे, I का वैल्यू हमारा यहाँ पर दिया है आपको 1 एम्पियर जो कि निकला है, और R का वैल्यू RAC कितना आया 2, तो 2 एकन्नम कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो हमने देखा कि ये जो हमारा तीसरा जो है आंसर आता है वो 2 वोल्ट आता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ए से बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाला, वो 6 ओम आएगा, और धारा का मान 1 एम्पियर आएगा, और ए व सी के बीच विभवांतर 2 वोल्ट आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे, और आज का जो सेशन है हम लोगों का यहीं से समाप्त होता है। आज के इस क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप इनको फिर से एक बार देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए हैं। और चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना भी वीडियो है आप उसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, उनको भी फ़ायदा मिल सके। जो पिछले वीडियो आपके आने वाले हैं, जो भी वीडियो है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने रखते हैं, धन्यवाद।